हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या जोन निकल के आ रहा है, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज हैं जो हमारे मार्केट पर काफी इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। क्या डोमेस्टिक इश्यूज है उसको भी हम समझेंगे। सारी चीज जो काफी ज्यादा प्ले कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि क्या किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ। ओके अच्छा, फ्राइडे को तो एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, मुहूर्त ट्रेडिंग। ओके, अब मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड नहीं किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई कॉल पुट में कोई प्राइस में इंचअप नहीं होता, क्योंकि मार्केट एक्टिविटी बहुत लो होती है। ठीक है, तो इसमें ये ट्रेडिंग, ये जो सेशन है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, ये बनाया गया है किसके लिए? स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक मुहूर्त का टाइम होता है और आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो वो आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दे, तो वो एक सेशन स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, बाकी आप ये समझ सकते हैं कुछ खास, अब आप देखिए सब दिन अच्छे होते हैं और सब कहते हैं ना, सब टाइम एक अच्छा होता है। ठीक है, अब हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, है ना। ये तो एक तरीके से ब्रोकरेज जनरेट करने का एनएससी का तरीका और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी तो त्यौहार का दिन है, छुट्टी होनी चाहिए, कोई बनता ही नहीं है चीज़। चलिए ठीक है, एक प्रथा चली आ रही है तो उस हिसाब से ये किया गया। ओके, बात करते हैं थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। ओके, तो देखिए थर्सडे को काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली, ज़बरदस्त बिकवाली आप कह सकते हैं। निफ्टी ओपन हुआ था 400 के आसपास और वहां से इसने लो लगाया है कितना, लगभग 24,173 का, तो 200 पॉइंट के आसपास यहां पर गिरावट देखने को मिली। ओके, और निफ्टी की एक्सपायरी भी थी थर्सडे को, तो हमने एक एक्सपायरी प्ले भी किया था और जबरदस्त हमें मूव देखने को मिला था। अगर मैं लास्ट ट्रेड की बात करूं तो हमने यहां पर प्लान किया था 24,240 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम डाउन साइड मूव तलाशेंगे और 220 और 200 तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। और वही चीज हुआ, जब नीचे टूटा मार्केट और पलटा कहां से 193 से, हमने इसी कैंडल पर अपनी प्रॉफिट बुक किया था। और अगर मैं आपको राइट हैंड से, मैंने तो इसी कैंडल पर बुक किया था, सीधी सी बात बताऊं, मैंने अपने ग्रुप पे शेयर भी किया, पर अगर आपने कुछ होल्ड किया होता तो आपका पैसा दोगुना हुआ है। ठीक है, आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने प्लान किया था, ये एटीएम ऑप्शन हमने प्लान किया था 25 रुपए के एसएल के साथ, 31 रुपए हमारा एंट्री थी। और इसने हाई जो आप अगला पिक देखेंगे 51 रुपए में मैंने अपनी प्रॉफिट बुक करी थी, फिर मैंने पिक्चर शेयर भी किया था कि आई एम आउट। ओके, पर इसने जो हाई लगाया है वो लगभग 62-63 रुपए का हाई लगाया है। तो कहने का मतलब है कि पैसा दोगुना किया है और हमने बहुत ही ब्यूटीफुल दिवाली बनाई है। आपने कैसी दिवाली बनाई प्लीज आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, आपकी दिवाली कैसी बनी, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि हमने थर्सडे को काफी अच्छा 3 ट्रेड किए थे और तीनों में ही प्रॉफिट देखने को मिला था। निफ्टी में एक हमने ये डाउन साइड का भी प्लान किया था 280 के नीचे, 270-280 के नीचे, और बैंक निफ्टी में भी एक प्लान किया था। ठीक है, चलिए, तो ये थी थर्सडे की बात। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि क्या किस तरीके से सेंटीमेंट्स को प्ले करके हम मोमेंटम लेवल को कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या किस तरीके से ग्लोबल मार्केट में चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो देखें फ्राइडे मार्केट को क्या हुआ है, फ्राइडे मार्केट में किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ओके, तो यूएस मार्केट की बात करते हैं। यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी में था, जबरदस्त तेजी में था। ओके, क्यों था, एक चीज आपको बता दूं कि जॉब्स नंबर आने थे और जॉब्स नंबर बेटर आए। पहली चीज, जॉब्स नंबर जो है वो काफी अच्छे देखने को मिले। दूसरी चीज क्या थी कि यहां पर एप्पल की सेल्स के नंबर आने वाले थे, तो एप्पल सेल्स के नंबर अच्छे नहीं आए। ठीक है, एप्पल्स के अच्छे नहीं आए, बट अमेजोन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसने मार्केट को लीड किया। लगभग अमेजोन की बात करूंगा 6% के आसपास इसने मार्केट को लीड किया है। ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली अमेजोन के शेयर में, क्योंकि इसके नंबर्स डबल, आप कह सकते हैं डबल डिजिट इसने ग्रोथ दिखाई है, तो और फ्यूचर गाइडेंस भी अच्छी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इसने मार्केट को अपसाइड कहते हैं कि इंच अप किया। ठीक है, तो ये एक यूएस का हाल था और जिसकी वजह से हमारी जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी वो भी अच्छी खासी गैप अप के साथ ओपनिंग हुई। इतना सोचा नहीं था कि लगभग निफ्टी आपको 100 पॉइंट के आसपास गैप अप देगा। क्लियर,
चलिए अब आते हैं कि अब क्या हो सकता है मार्केट में, किस तरीके से ग्लोबल न्यूज़ आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि मिडिल ईस्ट से न्यूज़ क्या है। मिडिल ईस्ट का मामला अभी सुलट नहीं रहा है। क्या है मिडिल ईस्ट से न्यूज़? देखिए, ईरान ने फिर से बोला है कि एक मतलब एक क्रशिंग रेस्पॉन्स कर सकते हैं इसराइल पर। तो ये एक मतलब क्या ना, पहले तो इसराइल ने हमला किया, अपना पूरा बदला लिया। ठीक है, तो सोचा जा रहा था कि अब इट इज़ एंड ऑफ द वॉर, पर फिर से ईरान ने कुछ कमेंट्स बाजी कर दी कि ईरान सुप्रीम लीडर थ्रेटन्स यूएस एंड इजराइल विद अ क्रशिंग रेस्पॉन्स ओवर द इजरायली अटैक। जो इसराइल ने अटैक किया उस पर एक क्रशिंग रेस्पॉन्स दे सकता है ईरान। इसने ये थ्रेटन किया यूएस और इसराइल दोनों को। ओके, और वहीं यूएस भी कह रहा है, यूएस का भी एक स्टेटमेंट आया यूएस की तरफ से कि भाई अब इसराइल कुछ भी करता है तो उसमें हम आपको नहीं कुछ कर पाएंगे। ठीक है, हम उस मतलब इसराइल को नहीं रोक पाएंगे अगर आपने कोई अटैक किया तो फिर कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा गर्मा गया। और यही चीज़ हमें देखने को मिली कहाँ पर, क्रूड ऑयल में। अगर मैं आपको क्रूड ऑयल का प्राइस दिखाऊं, ओके, तो अभी तो ये डाउन हो गया। क्रूड ऑयल लगभग ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि ये $75 के आसपास चला गया था। ठीक है, और ये डेट थी नहीं, ये उसी दिन का, ये थर्सडे का ही है ये। ठीक है, तो लगभग $75 के आसपास से फिर जाकर के सेटलमेंट इसकी $73 के आसपास आई। मतलब थोड़ा सा इंचअप होता है, वहाँ पर टिक नहीं पा रहा है, अपसाइड टिक नहीं पा रहा है क्रूड ऑयल। क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो जाए, जब तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और क्या कहते हैं ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं होगा, यानी इजराइल अटैक नहीं करेगा इसराइल में और ईरान में, इजराइल अटैक नहीं करेगा ईरान में, तो तब तक आप ये समझ के चलिए कि ये टिकेगा नहीं अपसाइड। ओके, तो ये अच्छा, अब अगर ये मान लीजिए हमला हो जाता है और ये बढ़ जाता है लगभग मान लीजिए 80 पहुंच गया, 85 पहुंच गया, तो देखिए अपना इंडिया भी और भी दूसरे विकल्प तलाश कर रहा है। ओके, रशिया से बात कर रहा है कि यहाँ से ऑयल की अपनी कैपेसिटी को ज़्यादा मतलब जो इंपोर्टेशन होता है वो किया जा सके। तो इंडिया भी ऐसे नहीं है कि बेवकूफ़ नहीं है, अगर ये 80, 85, 90 भी चला गया तो अपना मार्केट अच्छे से काम कर सकता है। इंडिया को आदत है, अपने मार्केट को आदत है इतने हाई प्राइसेस क्रूड ऑयल पे काम करने की। पहली बार नहीं होने जा रहा है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ क्या है, ये तो ठीक है, कहीं ना कहीं अपना मार्केट इसको पचा लेगा। दूसरी न्यूज़ आ रही है एफआईएस की सेलिंग से। ठीक है, ये एक मार्केट के लिए नेगेटिव चीज़ हो रही है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक बार देख लेते हैं क्या एफआईएस का डेटा निकल के आ रहा है, मैं आपको बताऊं, समझिएगा किस तरीके से। अगर ये नहीं रुका तो भाई ये अपने मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अक्टूबर में ही एक मंथ, मतलब आपने ऐसा मंथ नहीं देखा होगा, अब पता नहीं फ्यूचर में आप इससे बड़ा मंथ देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट के लिए। पर कहने का मतलब है कि अक्टूबर 2024 ये एक ऐसा मंथ है कि हाईएस्ट सेलिंग ऑफ द मंथ हो गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। और इसका अगर मैं दूसरा इसका सेकेंड हाईएस्ट देखूँ तो लगभग 60-70 के आसपास है, इतना नहीं है। तो ये आप ये कह सकते हैं कोरोना टाइम पर भी इतनी सेलिंग नहीं दिखी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीज़, बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ है। क्या ये और डिक्लाइन करेंगे? क्या यहाँ से लोअर सर्किट्स लगते चले जाएंगे? तो काफ़ी मतलब मैं क्या कहूँ आपसे कि ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, ऑन द बिहाफ ऑफ डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छा खरीदा है। डीआईएस का भी आप ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट मंथ ऑफ कि इन्होंने इतना ज़्यादा खरीदा है। ठीक है, पर डीआईएस के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, क्या एफआईएस के पास काफ़ी ज़्यादा मनी है यार। तो क्या कब तक खरीद पाएंगे और कितना मार्केट यहाँ से गिर सकता है, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ अपने मार्केट के लिए हो सकती है। ठीक है, और इसी जले पर नमक डाल सकता है चाइना। अब चाइना का क्या कहना है, तो चाइना ने एक अनाउंसमेंट किया है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि चाइना यहाँ पर कह रहा है कि ये $1.4 ट्रिलियन फिजिकल स्टिमुलस पैकेज ला सकता है। कब? अगर ट्रंप री इलेक्टेड करते हैं तो। ओके, यानी ट्रंप री इलेक्टेड करेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट तेजी से बढ़ेगा। ओके, तो उसको टक्कर देने के लिए चाइना अपने मार्केट में ट्रिलियन फिजिकल डॉलर, मतलब ट्रिलियन डॉलर फिजिकल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर सकता है, और वो अपने मार्केट के लिए और ही नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का बढ़ना अपने लिए नेगेटिव है। ठीक है, यानी हम दूसरे देश से जल रहे हैं, तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होगा इन फ्यूचर, हम समझेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी।
ठीक, अब आप किस तरीके से मंडे को प्लान कर सकते हैं? हो सकता है कि अब यहां से सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो जाए एफआईआईस की। ठीक है, दिवाली का सीजन था, यहां से निकल गया है ना। अब यहां से नया मंथ लगेगा, मतलब नया मंथ तो लग चुका है ऑलरेडी नवंबर। अब यहां से हो सकता है कि बायर्स को यहां पर ट्रैप किया जाए। लिक्विडिटी एक अपसाइड मिली है, नए बायर्स बैठे हैं यहां पर, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जो उन्होंने अपना अमाउंट लगाया है, और उनको ट्रैप करते हुए मार्केट एक बार फिर से नीचे जाए और 23,700 23,400 तक का मूव दिखाए। ओके, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? 23,400 23,700 तक का मूव मार्केट और दिखाए। ये एक सेकंड राउंड ऑफ एफआईआई सेलिंग का ये नतीजा आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें रेडी रहना। ओके, तो यानी आप ये कह सकते हो एज अ इन्वेस्टमेंट आपको कुछ रिटर्न मिले ना मिले, पर एज अ ट्रेडिंग आपको रिटर्न मिलना चाहिए और इस मूव को आपको कैप्चर करना चाहिए अगर मोमेंटम में ये ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि निफ्टी की किस तरीके से स्ट्रैटेजी बन सकती है मंडे को लेकर के। ओके, देखिए अब ये मुहूर्त ट्रेडिंग का सेशन है। ठीक है, ये एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एक ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो अगर मैं आपको यहां से गिफ्ट निफ्टी क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैं आपको दिखाऊं, तो गिफ्ट निफ्टी इज सेइंग कि भाई इज अ फ्लैट ओपनिंग होने वाली है, फ्लैट ओपनिंग। बाकी अगर मैं देखूं यूएस फ्यूचर्स एक तेजी में बंद हुए हैं। अब देखिए ये अगर किस तरीके से मंडे को ओपन होते हैं यूएस फ्यूचर्स, जो हमारी ओपनिंग पर काफी असर डालेंगे कि गिफ्ट निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्लैट की ओपनिंग आप समझ के चलिए कि फ्लैट के आसपास ज्यादा बड़ा कोई गैप अप गैप डाउन आपको नहीं देखने को मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम फ्लैट के अकॉर्डिंग यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले, क्या लेवल्स यहां पर बनने वाले। क्लियर? चलिए, तो देखिए अगर निफ्टी यहां पर 24,300 के आसपास ओपनिंग होता है, ओके, और यहां से 24,280 को तोड़ता है, ओके, तो यहां से हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बिल्कुल यहां से शॉर्ट करेंगे, ट्रेडिंग में मतलब पुट बाय करेंगे, और या फिर आप कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, जो भी आप बायर्स या सेलर जिस तरीके से आप प्लान करते हैं। ठीक है, तो 280 के नीचे आपको पहला मूव मिल सकता है, 240 हो सकता है मार्केट इस गैप को फिल करे। ओके, तो आप पहले ही ट्रेड में यहां से कुछ अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, सिर्फ धीरे धीरे फिर आगे जो भी ट्रेड लेंगे उस प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर गैप फिल हो गया, तो अब यहां पर आपको कोई प्लान नहीं करना है। 200-240 के बीच में आप कुछ नहीं प्लान करेंगे। जब ये फ्राइडे का लो टूटेगा, फ्राइडे का लो ये जो है 24,170-75, जब ये टूटेगा तब यहां से आप डाउन साइड का प्लान करेंगे। क्लियर? यहां से जब आप प्लान करेंगे, फ्राइडे नहीं थर्सडे का लो है, सॉरी, तो अगर यहां से मार्केट टूटा तो अब यहां से आपको मिल सकता है 24,140। ठीक है, यानी लगभग 30 पॉइंट का मूव। ओके, देखिए थोड़ा ये जो जहां पर हम जा रहे हैं, तो यहां पर थोड़े थोड़े छोटे छोटे मूव में आप निकलना शुरू करो, कुछ क्वांटिटी बुक करना शुरू करो, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्लियर? अच्छा, 140, अब देखिए 24,140 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये 29 तारीख का लो है। ठीक है, तो मार्केट यहां तक जा सकता है। ओके, अच्छा, फिर अगर मार्केट इसके नीचे टूटना स्टार्ट किया तो आपको मूव दिला सकता है 24,080, और ये जो है ये है आपका 25 अक्टूबर का लो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहां से अगर आप चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको ये देखिएगा, देखिए ये जो था मैंने आपको बताया, ये था 29 अक्टूबर का लो, और ये था हमारा 25 अक्टूबर का लो। क्लियर? तो 24,080 तक का आपको मूव मिल सकता है, और 24,080 के नीचे चला जाए तो फाइनल मूव आप तलाशिएगा 24,040, और यहां पर अपनी सारी क्वांटिटी को आप बुक कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहां पर म्यूचुअल फंड्स एचएनआई सारे एक्टिव हो सकते हैं। तो यहां से आप निकल जाइए, कुछ भी ट्रेड प्लान ना कीजिए, ना कॉल ना पुट। ओके, जब मार्केट इसके नीचे चला जाए, इसके नीचे का मतलब 23,960, ओके, और ये जो लेवल होगा फिर यहां पर करो या मरो का ही ट्रेड होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर मार्केट यहां पर नहीं रुका तो आपको बड़ा मूव दे सकते हैं, और 960 के नीचे गया तो आपको 100 पॉइंट का मूव दिला सकता है यहां से। तो सबसे पहले तो 24,880 कुछ क्वांटिटी यहां बुक करेंगे, और फिर यहां से 24,850 तक का मूव आपको और देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 24,880 और 24,850 ये आपके फाइनल टारगेट्स यहां से निकल के आने वाले हैं। ओके, तो डाउन साइड एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती है तो। ओके, चलिए अपसाइड किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए अगर निफ्टी 24,300 के ऊपर सस्टेन कर जाए, है ना, तो ये एक मार्केट के पॉजिटिव साइन होगा, कहीं ना कहीं बायर्स यहां पर एक्टिव होंगे। और फिर जब मार्केट जब 24,330 के ऊपर निकलेगा, यानी निफ्टी जब 24,330 के ऊपर निकले, तब यहां से आप अपसाइड प्लान करेंगे, आपको मूव मिल सकता है 24,330 के ऊपर 24,360, 30 पॉइंट का मूव एबव। ओके, और 24,360 380 सॉरी 24,360 380 तक का आपको मूव दिख सकता है। पहला तो ये हो गया। ओके, अच्छा, 380 को अगर इसने निकाला तो आपको मूव दिला सकता है ये 24,420, और 420 अगर निकाला तो 24,460 470 तक का मूव
पॉसिबल है। बाकी 500 पर तो आपको पता है कि ये जो आपने झेला था किस तरीके से सेलिंग आई थी, तो मैं तो कहूँगा 70 पर निकल जाइए, फिर 520 के ऊपर गया तब हम प्लान करेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, इन्हीं लेवल्स पे आपको मूव करता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्लैट अगर ओपनिंग हो रही है तो फ्लैट इसमें भी 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, पर इसमें आप किस तरीके से प्लान करेंगे उसको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर यहां से टूटना स्टार्ट करता है, यानी कहने का मतलब है 24,550, ठीक है, 600 पे सस्टेन नहीं कर पाया और 24,550 के नीचे चला गया, इसको अगर मैं नेगेटिव मतलब रेड लाइन से डिस्कस कर दूं, ठीक है, तो 24,550 के नीचे अगर गया तो यहां से 24,450 यानी 100 पॉइंट का मूव आपको दिखा सकता है, क्योंकि 500 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट होगा तो इसको यहां से पुल बैक करने की कोशिश करेगा, तो 450 के आसपास आप निकल जाइएगा। अच्छा, इसके नीचे अगर मार्केट गया 24,450 को तोड़े तो आपको मूव दिला सकता है ये 24 क्यों कह रहा हूं मैं, 51,450, ओके सॉरी। तो अगर 450 के नीचे जाता है तो 51,300 तक का मूव आपको दिखा सकता है, और 51,300 280 के नीचे अगर मार्केट गया तो आपको यहां से 51,170 तक का मूव पॉसिबल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? और 170 तोड़ा इसने तो आपको 51,040-50 तक का मूव मार्केट दिखा सकता है, और यहां पर मैं कहूंगा कि आप अपनी फाइनल क्वांटिटी को बुक कर लीजिए। क्लियर, अब यहां पर भी अगर निफ्टी बैंक नहीं टेक पाता है और इसके नीचे चला जाता है तो आपको प्लान करना है यहां पर 50,900, उससे पहले प्लान नहीं करना है क्योंकि 51,000 का सपोर्ट प्ले करेगा। ओके, तो 50,900 के नीचे गया तो आपको मूव मिल सकता है 50,800, और 800 को इसने तोड़ा तो आपको फिर बड़ा मूव मिलेगा 550 तक का, इसके लिए भी आप रेडी हो जाइए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो डाउन साइड काफी अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है यहां पर। क्लियर है? अच्छा, अपसाइड के लिए किस तरीके से प्लान करना है, तो 51,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे, है ना। अगर यहां पर सस्टेन करने लगता है, टिकने लगता है, तो बायर्स यहां पर एंटर करेंगे और मूव आपको 51,650 के ऊपर ही करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? 650 नहीं, 670 आप लेकर के चलिए। जैसे यहां पर जहां पर क्लोजिंग आई है, चलो उसको ले लेते हैं, तो 51,675 के ऊपर अगर सस्टेन मतलब निकलेगा तब आप प्लान करेंगे, और मूव दिलाएगा ये आपको 51,800, और 800 इसने निकाला तो आपको यहां से मूव मिल सकते हैं 51,930, मार्क कर लेते हैं 51,930, और 51,930 अगर इसने निकाला और सस्टेन कर गया तो 52,040-50 तक का मूव आपको ये और दिला सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स हो सकते हैं जहां पर आपको तगड़ा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, बाकी मुझे लगता है मंडे इज अ ट्रेंडिंग डे बनेगा। क्लियर, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।